हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुलश्रेष्ठ हिंदी गौरव की टीम की तरफ से जो एक कंपटीशन होने वाला है मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन, उसकी एक प्रतिभागी हैं श्रीमती गर्मा जी। उनके साथ आज खास मुद्दों पे बात करेंगे। गर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी। गर्मा जी, आपको देखकर एक संपूर्ण नारी की झलक देखने को मिल रही है। आप सिंदूर भी लगाए हैं, बिंदी भी लगाए हैं, साड़ी भी पहने हैं। अभी तक मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, मुझे अभी तक इसकी झलक नहीं मिली। आपकी इसके पीछे कौन प्रेरणा है? अनुज जी, ये कंपटीशन जो है ये मिसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। तो जो मेरा बैकग्राउंड रहा है नेचुरली वो इंडियन है। तो और ये प्लेटफॉर्म जिसमें कि हम ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले एक भारतीय सबसे पहले हैं। तो मेरी प्रेरणा हमेशा ही मेरी मदर रही हैं, जो खुद इस तरह से तैयार होना पसंद करती थी। मेरी मदर इन लॉ जो खुद इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करती हैं। तो ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही हैं और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि हम इसे ऑस्ट्रेलिया में भी कैसे कैरी ऑन करते हैं। गुड। अभी तक मैं 15 लोग हैं जो इस कंपटीशन में, उसमें सबसे मिल चुका हूँ। ज़्यादातर उसमें सब पंजाबी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। आप अकेली हैं शायद जो पंजाब से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। तो आप प्लीज़ बताएंगी कि आप कौन से राज्य से हैं और आप इन 14 और जो पंजाबी लोग हैं उनके साथ आप कैसा अनुभव करती हैं? जी अनुज जी, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं पंजाब से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। कहीं ना कहीं पंजाब के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हालांकि मैं हिमाचली हूँ पर मेरी शादी जो है वो एक पंजाबी परिवार में हुई है। तो मैं पहाड़ी होने के साथ साथ पंजाबी भी हूँ। गुड। तो दोनों का वो है मिक्स। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब ये कंपटीशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, शुरुआत में ऐसे क्या कारण थे जिन कारणों से आप इस कंपटीशन में आए? अनुज जी, मेरी शादी को अभी 5 महीने हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में आए हुए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो अभी यहाँ पर आए हुए सिर्फ मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन हुए होंगे जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मैगज़ीन दिखाई और उसमें मिसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2011 की एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करने की सोच सकती हूँ, लेकिन उसी टाइम मुझे लगा कि शायद जो वो सोच रहे हैं मुझे अभी उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जैसी बहुत छोटी जगह से, क्योंकि मैं शिमला से हूँ, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जैसे एक बड़ी कंट्री में आना, वहाँ पर सरवाइव करना और उसी वेस्टर्न और फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल के साथ compete करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे मैं लोगों तक पहुँच सकूँ और अभी तक जितना भी मैंने इंडिया में काम किया है उसे आगे बढ़ा सकूं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छा कोई मंच मुझे मिल नहीं सकता था, क्योंकि ये एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है, ये उन सभी लेडीज़ के लिए है जो अपना घर, अपनी वर्क प्लेस और हर एक वो काम जो हर एक लेडी करती है और कोई ग्लैमरस रोल नहीं है और कम्युनिटी सर्विसेज करने का है। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हिंदी गौरव ऑस्ट्रेलिया का प्रथम ऑनलाइन पेपर है और ये हर महीने प्रिंट में भी आता है। आप इसको किसी भी इंडियन ग्रोसरी से ले सकते हैं। गर्मा जी, अब ये कंपटीशन बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। अब आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं। अभी सुनने में आया था कि इस कंपटीशन में पहले से नाम तय कर लिए गए हैं, क्या ये सही है? अनुज जी, ये तो मुझे भी अभी आपसे ही पता चल रहा है, लेकिन कि ये हकीकत है या वैसी अफवाह है? मैं तो यही कहूँगी कि ये अफवाह है और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो ऐसा ना सोचें, वो आए हमारा प्रोग्राम देखें 4 जून को, जो कि रिवरसाइड पैरामाटा थिएटर पे है। तो आप आएंगे, देखेंगे, कंटेस्टेंट्स का जोश देखेंगे, उनका टैलेंट देखेंगे, वो किस तरह से कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हैं वो देखेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे नो डाउट आप सब अग्री करेंगे कि जो विनर्स हैं वो रियल लाइफ विनर्स होंगे वहाँ पे। क्या ये अभी किसी ने मुझे बताया था कि
जो आयोजकों में से एक हैं अनु भंडारी और उनकी वाइफ एनी, वो ये कंपटीशन करा रहे हैं और वो भी इस कंपटीशन में, एनी जी इस कंपटीशन में जज बनी है। क्या ये सही है? क्योंकि जो आयोजक होता है वो कभी जज नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आयोजक जज बन जाए तो कहीं ना कहीं किसी का फेवर करेगा। तो आपके हिसाब से ये सही है या आप इसको कैसे लेती हैं? देखिए अनुज जी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं नो डाउट उन्हें पूरी पिक्चर रहती है कि फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हमारी ट्रेनिंग, हमारी ग्रूमिंग सब उनके नज़रों से होके गुजरती है। तो नो डाउट वो सब चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हैं और उन्हें पता होता है कि कौन कंटेस्टेंट कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कौन से एरियाज़ को ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। लेकिन नो डाउट दे आर एसोसिएटेड विद आवर जजेस, पर कितनी जजमेंट कैसे रहती है उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि निर्माणा ग्रुप मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन 4 जून को रिवरसाइड थिएटर पैरामाटा में करा रहा है। इस कंपटीशन में एक टाइटल दिया जाएगा ऑनलाइन क्वीन का। उसमें आप ऑनलाइन जाकर वोटिंग कर सकते हैं। इसमें 15 लोग हैं, उसमें से एक गर्मा जी हैं और मैं बहुत खुशी है मुझे बताने में कि गर्मा जी बहुत क्लोज हैं इस कंपटीशन में, काफ़ी आगे चल रही हैं। और गर्मा जी, आप क्या अपने लिए अपील करना चाहेंगी लोगों से? जी ज़रूर। अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ इस टाइटल के लिए, तो प्लीज़ www.mrsindiaaustralia.com पर विज़िट कीजिए। वहाँ पर आप मेरे बारे में मेरी प्रोफाइल पढ़ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं जीतूँ तो प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिए। थैंक यू। गर्मा जी, अब आपकी तैयारी कैसी है और आप उस फाइनल डे में क्या करने वाली हैं? क्योंकि कोई ना कोई कुछ कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गाएगा, कोई ढोल बजाएगा, तो आप क्या करने जा रही हैं, प्लीज़ बताएंगी? जी अनुज जी, काउंटडाउन तो बिल्कुल शुरू हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं और अब अपना खून पसीना बहाने वाली नौबत आ गई है। तो हम सब वीकेंड्स पे नो डाउट तैयारी कर रहे हैं। अब कोशिश ये भी होगी कि हम वीक डेज़ पे भी प्रैक्टिसेस करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये हम सबका शो है। मैं फाइनल डे पे टैलेंट राउंड में डांस परफॉर्म करूँगी, लेकिन ये नहीं बताऊँगी कि क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो आपके लिए भी एक सरप्राइज़ रहेगा। और हाँ, अब तैयारी सच में ज़ोरों पर है। अभी ये पता चला है कि इस कंपटीशन में चैरिटी का भी एक पार्ट है, तो हर कोई चैरिटी को अहमियत दे रहा है। तो आप अपने बारे में बताएंगी कि आप चैरिटी कैसे कर रही हैं और आपकी क्या योजना है? जी अनुज जी, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। मैंने अपनी मैनेजमेंट डिग्री भी की है। तो अभी तक मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, मेरी डिग्रीज़ असेस हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैं 2002 से एक चैरिटेबल ट्रस्ट है शिमला में जिसके साथ एसोसिएटेड हूँ, एंड चंडीगढ़ में सूद भवन, तो वहाँ पर मैरिज के बाद मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। अभी भी वहाँ के पेशेंट्स और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हूँ, बिकॉज आई एम बीन एसोसिएटेड विद द डॉक्टर देयर। तो वो सब चैरिटी वर्क कंटिन्यू है और मैं चाहती हूँ कि जो काम मैंने इंडिया में किया है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हो। गुड। आप इस कंपटीशन में अपना कंपटीटर किसको मानती हैं? देखिए अनुज जी, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि कौन मेरा कंपटीटर है, क्योंकि सभी लड़कियाँ इतनी अच्छी हैं हर फील्ड में। चाहे आप एक स्टेज परफॉर्मेंस से ज़्यादा अगर आप घर देखेंगे, सब ने अपने घर भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए हैं, क्योंकि वो पूरे वीकडेज पे काम करने के बाद वीकेंड्स पे टाइम निकाल के आती हैं। और अगर मैं कहूँ तो एक जद्दोजहद रहेगी मुझ में खुद में अपने आप से आज से कल बेहतर करने की। आपने इसका आंसर बड़ा बेखूबी से दिया है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कंपटीशन के बाद अगर आप जीतती हैं तो आप क्या करना चाहेंगी, हमारे समाज को क्या देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने अनुज जी, क्योंकि ये तो सिर्फ 15 या 14 दिन की बात है जब
कंपटीशन ओवर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम बाद में सोसाइटी को क्या दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने कुछ घर से बाहर एक्स्ट्रा जाके कोई चैरिटी वर्क नहीं करती हूँ। अपनी ही कंसल्टेशन के टाइम पे मेरे पास, क्योंकि मैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके मोस्टली चैरिटी करती हूँ, तो वहीं पर ही मुझे जो लोग दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो एक बेसिक बुखार की दवाई तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री दवाइयाँ, और मोस्टली आपके किचन में ही इतनी होम रेमेडीज़ होती हैं जिससे कि आप लोगों में अवेयरनेस लाके आप उनको बता सकते हैं कि आप घर बैठे भी अपनी छोटी मोटी और हाइजीन प्रैक्टिसेस से अपना इलाज कर सकते हैं। गरिमा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि आप अभी इंडिया से आई हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं का स्तर क्या है और कहाँ बेहतर है, इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में? अनुज जी, लेडीज़ हर जगह पे पूजनीय है, हर जगह पे हार्ड वर्किंग है। इंडिया में अगर देखा जाए आप तो लेडीज़ को हमेशा सपोर्ट रहता है, फैमिली सपोर्ट, इन लॉ सपोर्ट, तो नो डाउट वो अपने हर काम में एक्सेल करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो परिवार से दूर हैं, हर काम को करने के लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अगर इसे अच्छे तरीके में बोलूँ कि हम यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और किचन में लीजिए या वर्क प्लेस में लीजिए, ड्राइविंग लीजिए, जहाँ भी देखें हमें कोई हेल्प नहीं है, खुद ही सारा काम करना पड़ता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ओके। गरिमा जी, आप ये बताएं कि अभी हमने आपकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा कि आपने किस फैमिली से बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे आपने बताया कि कौन से सिटी से हैं और आपने एजुकेशन में क्या किया है और आपके ड्रीम क्या हैं और आपके यहाँ हस्बैंड क्या कहते हैं, ये प्लीज़ बताइएगा। जी अनुज जी, मैं इंडिया में हिमाचल से बहुत ही छोटे शहर से हूँ, जो कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, शिमला से हूँ। मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं, तो मेरी स्कूलिंग डिफरेंट स्कूल्स में हुई है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स की है होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में। उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने मास्टर्स किया है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, HR एंड मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने थोड़े टाइम काम किया और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में ही CPA हैं। मैं हिमाचल से सीधे पंजाब में आई हूँ, तो पर दोनों कल्चर्स की अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी यादें हैं मेरे पास। एंड सबसे अलग चीज़ जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं की कि मैं मिनिएचर आर्ट पेंटर हूँ। मैंने अपनी कई एग्जिबिशंस भी लगाई हैं। मिनिएचर आर्ट पेंटिंग सब पेंटिंग से एक अलग पेंटिंग है जिसमें स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, एंड इट इज़ अ वेरी एक्सक्विजिट आर्ट, जो कि एक तरह से आर्टिस्ट अब इतना नहीं ऑप्ट करते, रीज़न बीइंग कि उसमें बहुत हाई स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की है अपनी इंडिया में, और पिछले 3 महीने से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अब मेरे को बड़ा इंतजार रहेगा आपकी एक पेंटिंग का, क्योंकि आपने अब मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं। गरिमा जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा और मैं आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सब खुशियां आपको मिलें और तरक्की करें। थैंक यू। धन्यवाद अनुज जी। और मैं आगे आपको 4 जून को रिवरसाइड थिएटर पैरामाटा में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी के लिए नहीं जा रहा, केवल आप लोगों के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आप जो 15 हैं और वो हमारे भारत की एक महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मैं इसलिए जा रहा हूँ। और मैं पुनः आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद अनुज जी। धन्यवाद।